हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम लेके आए हैं लेक्चर नंबर 4, चैप्टर ग्रेविटेशन का है ना, 9th का चैप्टर नंबर 10 है ये। और 3 लेक्चर जो हम लोग इसके पहले क्या किए हैं, पढ़ चुके हैं, ठीक है। और एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, ठीक है। चलो देखते हैं कि हम लोग पढ़े क्या क्या है, ठीक है। पहला देखो, पहला क्या था कि हम लोग दो मास के बीच, ठीक है, मान लेते हैं क्या है m2 और ये क्या है m1, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, d है, ठीक। हम लोग m1 इस पे फोर्स लगा रहा है, m2 फोर्स लगा रहा है m1 पे। ये फोर्स हम लोग निकालने के लिए सीखे थे F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाय डी स्क्वायर। एक फॉर्मूला ये था, ठीक है। दूसरा था क्या, g इज इक्वल टू, वैल्यू क्या था 6.67 इंटू 10 का पावर माइनस 11 क्या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक। ये फॉर्मूला, ये वैल्यू पढ़े थे जी का। तीसरा जो था, देखो तीसरा क्या था कि मान लेते हैं कि ये क्या है, एक सर्कल है, यहाँ पे क्या है मून, क्या है मून है, और यहाँ पे क्या है अर्थ, ये क्या है अर्थ, ठीक है। इस पे जो सेंटर की ओर, इस पे जो सेंटर की ओर फोर्स लग रहा है वो क्यों, कौन सा लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। बट ये फोर्स किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स कन्वर्ट हो जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स में, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ऐसा फोर्स जो इस चंद्रमा को, इस मून को क्या कर रहा है, अर्थ के अराउंड क्या कर रहा है, रिवॉल्व करवा रहा है, वो है तो एक्चुअली क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन हम उसका क्या नाम देते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि वैसा फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट के सेंटर की ओर लगता है, ठीक है। 3 हो गया। चौथा जो है हम लोग पढ़े थे वेट इज इक्वल टू mg, ठीक है, मास और ग्रेविटी, क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। पांचवा जो है क्या पढ़े थे, W इज इक्वल टू mg इज इक्वल टू क्या g m1 और क्या r स्क्वायर, ठीक है। ये फोर्स भी क्या होता है, बराबर ही होता है। छठा जो था क्या था, G इज इक्वल टू क्या होता है, क्या होता है G m, नीचे क्या होता है r स्क्वायर, ये क्या है r रेडियस, क्या है रेडियस, ठीक है। यहाँ पे क्या कैपिटल R लिख देते हैं तो क्या होगा, ज्यादा एप्रोप्रिएट होगा। यहाँ पे भी क्या करते हैं, कैपिटल R लिख देते हैं, ठीक, ठीक है। एक और था क्या, क्या था बताओ, ठीक है, इतना ही है ना, कुछ और छोटा क्या, चलो। तो इतना हम लोग क्या किए हैं, पहले पढ़ चुके हैं, और ये सब चीज क्या कर चुके हैं, बहुत अच्छे से कवर कर चुके हैं। देखो आज हम लोग को क्या क्या पढ़ना है वो देखते हैं, ठीक है। पहला, आज हम लोग को पढ़ना है डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, कि क्या अंतर है, ठीक है। और स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच का भी डिफरेंस हम लोग को क्या करना है, आज पढ़ना है, ठीक। चल, और एक पढ़ेंगे टॉपिक फ्री फॉल, और अगर टाइम रहा तो कुछ क्वेश्चन है इससे रिलेटेड कर लेंगे, ठीक है, या फिर क्वेश्चन को साथ में करेंगे, अगर टाइम रहा तो कर लेंगे आज, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक। पहला जो हमारा टॉपिक है वो डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, क्या डिफरेंस होता है दोनों के बीच में, मेजर डिफरेंस, ठीक है। देखो पहला जो डिफरेंस है क्या है कि मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी। कहने का मतलब यह है कि कितना पदार्थ, मैटर मतलब क्या होता है पदार्थ, किसी बॉडी में कितना पदार्थ प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं। मैटर ऑफ, क्या लिखा है, मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर, मात्रा क्या है, एक अमाउंट है किसका, मैटर ऑफ द बॉडी, ठीक है, कितना प्रेजेंट है किसी बॉडी में उसको क्या बोलते हैं मास। वेट क्या है,
वेट एक ऐसा फोर्स है बाय विच, जिसके द्वारा क्या अर्थ जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, एक्चुअली सेंटर की तरफ खींचती है, उसको क्या बोलते हैं? वेट। क्या लिखा है? वेट इज द फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स द बॉडी। किसी बॉडी को अर्थ जिस फोर्स से अट्रैक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं? वेट बोलते हैं। ठीक है। मास जो होता है बच्चों, वो क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। लेकिन वेट स्केलर क्वांटिटी नहीं होता, ये क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्यों होता है? क्योंकि इसमें क्या है? W इज इक्वल टू एम जी, और अभी थोड़ा देर में पढ़ाएंगे कि G में भी डायरेक्शन होता है, और ये क्या है? एक्सेलरेशन। ठीक है। अब इसके वजह से क्या आएगा? ओवरऑल डायरेक्शन आ जाएगा, किसमें? वेट में भी। ठीक है। तो इसलिए क्या होता है? ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्यों? इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों। ठीक है। चलो अगला जो है, ये देखो, मास जो है किलोग्राम में मेजर किया जाता है। किसमें? किलोग्राम में। लेकिन वेट को किसमें मेजर करते हैं? न्यूटन में। क्या बोल रहा है? मेजर्ड इन न्यूटन। ठीक है। न्यूटन का क्या होता है? सिंबल एन, और इसका क्या होता है? केजी। ठीक है। चलो एक चीज और, क्या लिखा है कि मेजर्ड यूजिंग अ बीम बैलेंस। देखो बीम बैलेंस क्या होता है? एक मास को मापने का एक तरीका होता है। तो मास को बीम बैलेंस मेथड से क्या करते हैं? मापते हैं। ठीक है। और जो वेट होता है उसको स्प्रिंग बैलेंस में, मतलब स्प्रिंग बैलेंस और मास क्या बीम बैलेंस, दो तरीका है। बीम बैलेंस क्या? मास मापने के लिए, और स्प्रिंग बैलेंस किसको? वेट को मापने के लिए क्या जाता है? यूज किया जाता है। ठीक है। तो ये एक मेजर डिफरेंस हो गया दोनों के बीच में। चौथा जो डिफरेंस है वो क्या है? रिमेन्स कांस्टेंट एवरीवेयर इन द यूनिवर्स। देखो मास जो होता है, पहले बताए थे, मास जो होता है इस यूनिवर्स में, मतलब आप जहां तक सोच सकते हैं मास कहीं चेंज नहीं होता है। ठीक है। एवरीवेयर कांस्टेंट। यहां मास आपका 10 केजी है, कहीं और ले जाइए 10 केजी, कहीं और ले जाइए, मून पे, कहीं भी ले जाओ, मून, मार्स, कहीं भी ले जाओ, क्या होगा? 10 केजी ही रहेगा। ठीक है। लेकिन वेट जो होता है वो चेंज करता है। हम लोग पहले जानते हैं कि जी जब चेंज करेगा, मास तो चेंज नहीं करता है, लेकिन वेट क्या करता है? चेंज करता है। और ऐसा क्यों? जी की वजह से। क्योंकि मान लो हम वेट किए पोल पे, तो हम लोग पोल पे जानते हैं ग्रेविटी क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। पर ज्यादा अब पोल पे अब देखो एक एग्जांपल किया था, कौन सा? गोल्ड वाला 150 केजी, याद है? उसमें कैसे चेंज हुआ? पहले वेट था 150 केजी कहाँ? पोल पे, लेकिन जैसे इक्वेटर पे आए थोड़ा क्या हो गया? कम हो गया। क्यों? क्योंकि जी का वैल्यू इक्वेटर पे आते आते कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि रेडियस क्या होता है? इक्वेटर पे बढ़ जाता है। ठीक है। एक चीज और देखो, इसको कंप्लीट करते हैं उसके बाद बताते हैं। ठीक है। अब देखो अगला जो है, मास इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ मैटर। सिंपल बात यही, मास इज इक्वल टू क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ मैटर, कि कितना मात्रा में कोई भी क्वांटिटी है उसको क्या बोलते हैं? मास बोलते हैं। ठीक है। वेट क्या है? वेट इज इक्वल टू मास इनटू क्या? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक, ये तो क्या हो गया? सिंपली फॉर्मूला हो गया, W इज इक्वल टू mg। ठीक है। अब एक चीज समझो, थोड़ा सा माइनर मिस्टेक हो गया था किसमें? लेक्चर 2 में सर। ठीक है। देखो क्या था कि जैसे क्या होता है कि जी जो है कब डिक्रीज करता है और कब इंक्रीज करता है। ठीक है। ये चीज हम लोग को क्या था? समझना था। मान लेते हैं कि अर्थ है, क्या है? अर्थ। इस चीज को ध्यान से सुनना। ओनली ऑन अर्थ सरफेस जी जो है लगभग किसके होगा? 9.8 मीटर पर सेकेंड। क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। कहां पे? सिर्फ अर्थ के सरफेस पे लगभग। लेकिन जैसे ही अगर हम लोग नीचे जाएंगे तो भी जी क्या करेगा? क्या करेगा जी बताओ? डिक्रीज। और ऊपर भी अगर जाएंगे तो भी जी क्या करेगा? डिक्रीज। इसको आपको हायर क्लासेस में क्या करना है? एक्सप्लेन करके पढ़ना है, डिटेल में, डेरिवेशन के साथ, एक्सप्रेशन के साथ। पर यहां आप सिंपली इतना जानिए कि जी को अगर हम लोग बॉडी को क्या डेप्थ में लेके जाएंगे तो भी क्या करेगा? जी घटेगा। ऊपर लेके जाएंगे तो भी क्या करेगा? जी घटेगा। लगभग 9.8 के पास कहां रहेगा? सिर्फ अर्थ के सरफेस पे, या फिर 30-40 मीटर, 50 मीटर उसके आसपास की रेंज में बस। अगर उससे ज्यादा लेके गए 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर ऊपर, या फिर 2-3 किलोमीटर नीचे, क्या करेगा? ये वैल्यू क्या करेगा? फ्लक्चुएट करेगा। क्या करेगा? वैरी करेगा, है ना? कम ज्यादा होगा। कम ज्यादा क्या? बेसिकली कम ही होगा।
ठीक है, इस बात को क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक, चलो हम लोग कहाँ थे, ये क्या हो गया, दोनों के बीच का क्या किया हम लोग, डिफरेंस पढ़ लिए। ठीक है, आगे जो है हम लोग को पढ़ना है, डिफरेंस पढ़ना है जी और स्मॉल जी और कैपिटल जी, यानी कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बीच का क्या करना है, हम लोग को डिस्टेंस फाइंड करना है। फाइंड क्या करना है, बताना पढ़ना है क्या है क्या नहीं। ठीक है, देखो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जी को हम लोग क्या बोलते हैं, पहला डिफरेंस तो यही है क्या, कि जी इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट मतलब ये चेंज नहीं होता है, उसका नाम जो है वही। ठीक है, देखो अगला जो है क्या है, इसमें क्या है, देखो जी क्या है, तो स्मॉल जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, लेकिन स्मॉल जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी के कारण एक्सेलरेशन जो होता है उसको क्या बोलते हैं, स्मॉल जी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा जो है वैल्यू ऑफ जी इज सेम एवरीवेयर। बड़ा जो जी है क्या है, कैपिटल जी थोड़ा ढीठ टाइप का, वो बदलेगा नहीं। लॉयल्टी, फुल लॉयल्टी क्या है, वो कहीं भी नहीं बदलता। इसका जो वैल्यू है जी क्या है, कहीं नहीं बदलता। ठीक है, वो जैसा है एवरीवेयर, मतलब कहीं भी ले जाओ उसको, कैसे मास के जैसे उसको भी कहीं ले जाओ नहीं बदलेगा। वो जो वैल्यू फिक्स है फिक्स है फिक्स है वही रहेगा। ठीक है, और ये बच्चा जो थोड़ा है, कौन सा स्मॉल जी, वो क्या थोड़ा पलटू टाइप का है। पलटू मतलब यहाँ तुमको तुम्हारे पास तुम्हारे जैसा बोला, एक नहीं दो था, चार पांच ग्रुप में एक दोस्त अगर हुआ, तो जिसके पास बैठा उसको तारीफ कर दिया, उसको बुराई कर दिया बगल वाला जो वहां नहीं है। तो ये वैसा ही है, थोड़ा पलटू टाइप का है ना। कि देखो जी क्या है, जी वेरीज फ्रॉम पोल टू इक्वेटर ऑन अर्थ। क्या होता है, सबसे पहले जी कैसे वेरी करता है, पोल पे अलग, इक्वेटर की तरफ जाएंगे तो धीरे धीरे क्या करता है, वो चेंज करने लगता है। एक तो ये हो गया। दूसरा, इट वेरीज विथ हाइट फ्रॉम द अर्थ। ये कैसे वेरी करता है, हाइट में ले जाओ तो भी वेरी करता है, नीचे डेप्थ में ले जाओ तो भी वेरी करता है। दो बार ये पलट गया। तीसरा जो है इट इज ऑल्सो डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्लैनेट्स। और सबसे बड़ा बात यह है कि ये क्या है, अलग अलग प्लैनेट के लिए अलग अलग वैल्यू को भी अपने पास क्या करता है, रखता है। जैसे कि मून पे क्या हो जाता होता, जी ऑन मून क्या हो जाएगा, 1/6 ऑफ क्या हो जाएगा, अर्थ। देखो जी ऑफ अर्थ, ये 1/6 टाइम ऑफ क्या, जी ऑन अर्थ हो जाता है। तो चेंज हुआ कि नहीं, यहाँ पे वैल्यू और यहाँ पे वैल्यू क्या होगा, मान लेते हैं यहाँ पे वैल्यू क्या है 9.8। 9.8 को अगर 1.6 1/6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। अभी जी पे क्या हो गया, कम हो गया। अर्थ पे कितना था 9.8, है ना। तो ये क्या करता है, चेंज करता है। देखो इसका जो वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और इसका वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, जानते ही हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या होता है, स्मॉल जी का वैल्यू होता है। किसका होता है, स्मॉल जी। ठीक है, स्मॉल जी। ठीक, इतना हो गया। देखो अब हम लोग को क्या पढ़ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज, क्या, फ्री फॉल। अच्छा एक क्वेश्चन कर लेते हैं इससे पहले, है ना, बहुत सिंपल प्यारा सा क्वेश्चन है। देखो अगर तुम्हें कंसेप्ट आता है, जितना भी पढ़ा है, इस क्वेश्चन को क्या करोगे, आराम से कर लोगे। ठीक है, क्या करोगे, आराम से कर लोगे। ठीक है, देखो क्या है, क्या बोल रहा है, फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड 1 kg ऑब्जेक्ट ऑन इट्स सरफेस। जैसे ये क्या है, अर्थ है, थोड़ा सा चपटा बन गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पे क्या है, 1 kg का मास है, कितना है 1 kg, ये क्या है मास। ठीक, क्या है 1 kg का मास है। ये क्या है, अर्थ, ये क्या है, अर्थ सरफेस। ठीक है, क्या है, अर्थ सरफेस। ठीक, क्या बोल रहा है, अब इसमें तुमको जी का वैल्यू दिया है, मास ऑफ अर्थ दिया है, रेडियस दिया। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला जानते हैं, F इज इक्वल टू जी एम। देखो ये क्या है, मास ऑफ अर्थ, ये क्या है, मास ऑफ, दूसरा पेन से लिखते हैं ना, ये क्या है, मास ऑफ अर्थ। और ये क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट।
ठीक, अब देखो नीचे क्या है, नीचे क्या है आर स्क्वायर, ये हम लोग जानते हैं फॉर्मूला। ठीक है, क्या जानते हैं फॉर्मूला। अब देखो F इज इक्वल टू जी एम, और m का यहाँ पे कितना होता है बताओ। यहाँ पे देखो सिंपली एक चीज रखते हैं, पहले क्या करते हैं g इंटू क्या है m। देखो एक चीज ये बताओ, ये जो मास है इसका ऑब्जेक्ट का मास ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 1। अगर इस जगह पे अगर 1 से मल्टीप्लाई कर भी दें, क्या इस वैल्यू को कुछ ओवरऑल फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क पड़ेगा 1 से मल्टीप्लाई करने पे, कुछ नहीं। क्या होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये वैल्यू कैसा हो गया, F इज इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, क्या हो गया, ये हो गया। अब इस पे क्या करते हैं, वैल्यू रखते हैं। ठीक, क्या करो वैल्यू रखो 6.67 इंटू 10 का पावर माइनस 11 इंटू, देखो यहाँ थोड़ा जगह नहीं हो रहा तो क्या करते हैं, थोड़ा सा हम लोग यहां से लिखना चालू। ठीक है, क्या है F इज इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर, ये है। अब इस पे क्या करते हैं, वैल्यू रखते हैं। ठीक, देखो क्या है 6.67 इंटू 10 का पावर माइनस 11 इंटू एम कितना है, मास ऑफ अर्थ कितना बताओ 6 इंटू 10 का पावर 24। ठीक है, और नीचे क्या है, रेडियस कितना दिया है बताओ, रेडियस कितना है 6.4 इंटू 10 का पावर 6, 6.4 इंटू 10 का पावर 6 मीटर। मीटर छोड़ो रहने दो, है ना, ये ऑलरेडी कन्वर्टेड। अब बताओ ये जो फॉर्मूला है कहीं देखा देखा लग रहा है, ऐसा ही फॉर्मूला हम लोग कहां पढ़े हैं अभी थोड़ा देर पहले, इसमें देखो ये वाला पढ़े। हम लोग जानते हैं कि इसको जो सॉल्व करने के बाद g का वैल्यू कितना आता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हम लोग क्या करते हैं जानते हैं। अब थोड़ा क्या करना है कि देखो यहां करना है क्या, स्मार्ट वर्क। क्या करना है, स्मार्ट वर्क, गधा मजदूरी नहीं करना है। क्या करना है, गधा मजदूरी नहीं करना है कि चलो इसको काट छाट करने लग गए। ठीक है, ये गलती बिल्कुल नहीं करना है। क्यों नहीं करना है बताओ। हम लोग जानते हैं कि इसका जो वैल्यू होता है, इसको काट छाट करने के बाद जो वैल्यू होता है 9.8 होता है। ठीक है, ठीक, वहां क्या था, इस जगह पे क्या था, g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये यूनिट क्यों था, क्योंकि ये क्या था, g यहां पे क्या है एक्सेलरेशन, लेकिन यहां पे क्या है फोर्स, क्या है फोर्स, क्या देखो फोर्स है, वैल्यू तो वही रखना है, बस क्या करना है यूनिट चेंज कर देना। ठीक है, क्योंकि काट छाट करने के बाद क्या आएगा ओवरऑल वैल्यू वही, तो यहां पे हो जाएगा F इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। ठीक है, इसको काट छाट करने के बाद कितना वैल्यू आता है 9.8। तो ऐसे करते हैं सॉल्व। अगर ये आप अगर वो पता नहीं होगा कौन सा, g इज इक्वल टू एफ, F इज इक्वल टू क्या, स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू m डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, अगर ये पता नहीं है तो फिर क्या होगा, नहीं हो पाएगा। वो हम लोग डिराइव भी किए थे कैसे आता है सो, इक्वेट करके, किसको किसको, फोर्स को और वेट को इक्वेट करके क्या किए थे, डिराइव किए थे। तो m से m कट गया था, ऑब्जेक्ट का मास, और g इज इक्वल टू क्या बता था एफ जी, एफ इज इक्वल टू क्या बताओ, g इज इक्वल टू क्या बता था कैपिटल G इंटू m डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, वही यहाँ पे आया है, F इज इक्वल टू क्या जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। यहाँ पे सिर्फ G की जगह F हो गया। ठीक है, क्योंकि मास ऑफ, अच्छा ऐसा क्यों हो बताओ, क्योंकि मास ऑफ ऑब्जेक्ट जो है कितना हो गया है 1। अगर 2 भी रहता, 2 भी रहता तो सिंपली क्या करते, 2 से मल्टीप्लाई कर देते सॉल्व करके इसको, सिंपल है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को जो पढ़ना है फ्री फॉल। फ्री फॉल होता क्या, नाम से ही पता चल रहा होगा थोड़ा थोड़ा कि फ्री फॉल क्या है। फ्री मतलब
आजाद एकदम पूरा फ्री, कोई उस पे प्रेशर, कोई दबाव, उस पे कोई फोर्स, किसी प्रकार का कुछ नहीं है। फॉल मतलब गिरना। कोई ऑब्जेक्ट अगर फ्री में गिर, जैसे देखो इस पे क्या है, छोड़ दिए इसको, यहां से क्या है, इस पे कोई फोर्स लगाया हम नीचे धकेलने के लिए? नहीं, सिर्फ एक फोर्स लग रहा है। कौन सा? नीचे, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसकी वजह से क्या कर रहा है, ये नीचे गिर रहा है। ठीक है, तो ऐसा फोर्स, जैसे फ्री फॉल में क्या होता है कि ऐसा ऑब्जेक्ट, जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिर रहा हो और उस पर केवल और केवल एक ही फोर्स लग रहा हो, ग्रेविटेशनल फोर्स, तब वो ऑब्जेक्ट किस में कहलाता है, किस स्थिति में कहलाता है? फ्री फॉल स्थिति में कहलाता है। ठीक है, यानी कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, केवल और केवल क्या लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वो ऑब्जेक्ट ओवरऑल किस में कहलाता है? फ्री फॉल कंडीशन में कहलाता है। ये इतना सारा क्या लिखा है, बस क्या लिखा है इसमें? लैंग्वेज में लिखा है। किसमें? इंग्लिश लैंग्वेज में। हम लोग को हिंदी अगर आ जाएगा तो इंग्लिश लैंग्वेज में बनाना कोई ज्यादा टफ नहीं। देखो क्या है, इट फॉल्स डाउनवर्ड ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। अभी बताएं, ये ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से क्या अर्थ इस पे क्या कर रहा है? फोर्स लगा रहा है, जिसकी वजह से क्या कर रहा है? नीचे गिर रहा है। लेकिन हाँ, उसके अलावा कोई फोर्स इस पे लगना नहीं चाहिए। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ व्हेन ऑब्जेक्ट फॉल्स डाउनवर्ड, व्हेन ऑब्जेक्ट फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ, यानी कि अर्थ की ओर नीचे जब ये गिरता है, अंडर दिस फोर्स ओनली, ओनली मतलब केवल इसी फोर्स के अंतर्गत, ठीक है, इसी फोर्स के अंतर्गत, देन वी कैन से दैट द ऑब्जेक्ट इज इन फ्री फॉल। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ किसकी वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से नीचे की तरफ अगर गिर रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है? गिर रहा है अंडर, क्या देखो, किसके अंडर? ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर। व्हेन द ऑब्जेक्ट फॉल्स टुवर्ड द, और किसके तरफ गिर रहा है? अर्थ की तरफ। ठीक, किसके तरफ? अर्थ की तरफ। तब क्या ये ऑब्जेक्ट जो किसमें कहलाता है? फ्री फॉल कंडीशन में कहलाता है। अब देखो इसमें थोड़ा और पढ़ते हैं डिटेल में। क्या देखो, when an object is dropped from some height above the earth surface it falls downward with increasing velocity। अब देखो क्या होता है कि अगर हम लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ इसका वेलोसिटी क्या है? अभी जीरो छोड़ दिए, क्या इसका वेलोसिटी जीरो? इनिशियल वेलोसिटी जीरो, क्या u जो है जीरो है, पर इसका वेलोसिटी कुछ ना कुछ बढ़ेगा, फाइनल वेलोसिटी, तभी ना ये नीचे गिरेगा। मान लेते जीरो है तो यहीं रह जाएगा ये, जबकि अगर ये वेलोसिटी अगर बढ़ेगा नहीं तो नीचे गिरेगा कैसे? और अगर गिर रहा है तो इसका वेलोसिटी क्या कर रहा है? देखो सरफेस इट्स डाउनवर्ड विथ इंक्रीजिंग वेलोसिटी, इसका मतलब इसका वेलोसिटी क्या कर रहा है? बढ़ रहा है, तभी ये नीचे गिर रहा है। यहाँ कुछ स्पीड से और यहाँ थोड़ा और स्पीड बढ़ गया, नीचे जाते तो थोड़ा और क्या हुआ? स्पीड बढ़ गया। ठीक है, अब देखो एनी चेंज इन वेलोसिटी, अब अगर वेलोसिटी है तो चेंज तो हुआ, क्यों? क्योंकि यहाँ कितना था? जीरो, यहाँ कितना हो गया? मान लेते हैं कि 7 हो गया, यहाँ कितना? 8 हो गया, यहाँ कितना? 9.8। ठीक है, अब देखो चेंज हुआ वेलोसिटी में, पहले जीरो था, फिर कितना कितना हुआ? 6, 7, 8, इस तरह क्या किया? बढ़ते गया। अब अगर चेंज आ रहा है वेलोसिटी में, वो किसको लाता है? हम लोग जानते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी क्या देता है? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या देता है बताओ? एक्सेलरेशन देता है। एक्सेलरेशन क्या देता है? एक्सेलरेशन। अगर अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है? वेलोसिटी चेंज हो रहा है, ये किसको इन्वॉल्व करेगा? किसको इन्वॉल्व करेगा बताओ? एक्सेलरेशन को इन्वॉल्व करेगा। वो जेन्युइन सी बात है, करेगा ही करेगा। वेलोसिटी चेंज, एक्सेलरेशन आएगा। और अगर एक्सेलरेशन आएगा तो उस एक्सेलरेशन को हम लोग यहाँ क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको बोलते हैं स्मॉल जी। ठीक, अगर अगर देखो क्या है कि अगर ये जी नीचे है, ऑब्जेक्ट आ रहा, तब तो पॉजिटिव में लगेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तब ये किस में लगेगा? नेगेटिव में। ठीक है, सिंपल बात याद रखना है। सिंपल बात क्या याद रखना है? देखो सिंपल बात क्या याद रखना है कि मान लेते हैं ये कोई ऑब्जेक्ट है, क्या है? बॉल है मान लेते हैं। ठीक है, अगर ये बॉल ऊपर जाएगा, क्या? अपवर्ड, यहां पे जो जी लगेगा
वो कैसा लगेगा, नेगेटिव में। कैसा लगेगा, नेगेटिव में, क्योंकि जी का जो ओरिजिनल डायरेक्शन होता है किस अर्थ की ओर लगता है, सेंटर की ओर, ठीक है। लेकिन अगर यही बॉल नीचे जाएगा क्या, डाउनवर्ड, तो क्या लगेगा, जी किसमें लगेगा, पॉजिटिव में, ठीक है। इस बात को क्या करना है, याद रखना है, किसमें लगेगा, पॉजिटिव में, ठीक है। चलो आगे जो है हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा और अच्छे से पढ़ते हैं। अब देखो इसका वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, जानते ही हैं, किसका वैल्यू, जी का वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं, 9.8 मीटर पर सेकेंड। अब ये याद हो जाना चाहिए, इतना बार हम इसको लिख चुके हैं बोर्ड पे कि इसको क्या होना चाहिए, याद हो ही जाना चाहिए, ठीक। देखो अगला क्या है, देखो अगला जो हम लोग को पढ़ना है, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर ग्रेविटी। क्या है, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर ग्रेविटी, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स के अंतर्गत जो मोशन होता है उसको हम लोग पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, वही पुराना वाला, कौन सा, क्या, वी यूज इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जो हम लोग पहले इक्वेशन लिखे थे, कौन सा, न्यूटन्स लॉ ऑफ इक्वेशन, जो इक्वेशन दिया था मोशन का है, कौन, न्यूटन जी, ठीक है। पहले तीनों इक्वेशन को लिखो। पहला इक्वेशन क्या है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू, अरे पहला क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। दूसरा जो इक्वेशन है क्या था, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तीसरा जो इक्वेशन था हमारा क्या था, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन था, ठीक है। अब एक चीज पढ़ना है, देखो अब इसमें टर्मिनोलॉजी थोड़ा सा लिख लेते हैं, अभी कुछ कुछ चेंजेस आएगा इसमें, टर्मिनोलॉजी में क्या आएगा, कुछ कुछ चेंजेस आएगा। पहले लिखते हैं एक करके, वी यू क्या, उसके बाद क्या, ए, उसके बाद एस, उसके बाद क्या, टी, और कुछ है बताओ, और कुछ है, नहीं है, ठीक है, नहीं है। अब देखो वी क्या है, वी क्या है, फाइनल वेलोसिटी, यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, ए जो हमारा है क्या है, एक्सेलरेशन, लेकिन क्या है, एक्सेलरेशन, ठीक, क्या है, एक्सेलरेशन। लेकिन क्या हम लोग सिर्फ यहाँ पे ये वाला ये पढ़ते हैं, एक्सेलरेशन क्या हम लोग ये वाला पढ़ते हैं, बिल्कुल नहीं। हम लोग क्या पढ़ते हैं यहाँ पे एक्सेलरेशन की जगह जी, मोशन अंडर ग्रेविटी में हम लोग एक जगह क्या पढ़ेंगे, जी, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, किसके जगह पे, ए के जगह पे, ठीक है। अगला क्या है, टी, टी हम लोग क्या जानते हैं, टाइम, वो क्या है, सब जगह सेम ही है, पर देखो यहाँ पे क्या है, एक एस, ठीक है। एस यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस, या फिर अभी हम लोग डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम होता है कब, स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। तो ये सारा कंडीशन किस में जब आएगा, स्ट्रेट लाइन में, तो ये दोनों क्या आ जाएगा, बराबर, ठीक है। लेकिन क्या हम लोग यहाँ पे एस पढ़ेंगे, नहीं, केस वाइज पढ़ेंगे। यहाँ पे एस भी पढ़ सकते हैं, पर केस वाइज कैसे पढ़ेंगे, जैसे किसी चीज को ऊपर से नीचे फेंके, नीचे से ऊपर फेंके, तो वो क्या किस में आता है, डिस्टेंस में नहीं, वो हाइट में आता है। तो यहाँ पे एस के जगह पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, एच, और इसको क्या बोलते हैं, हाइट। बात वही है, पर नाम क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो इन दोनों चीज को क्या करना, याद करना है। किसको किसको याद करना है, एक ये जी को, किसको याद करना है, एक जी को याद करना है, ठीक है, कि क्या होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, किसके जगह पे यूज होगा, ए के जगह पे, और एस के जगह पे क्या यूज होगा, एच, एच को क्या बोलते हैं, हाइट, ठीक है, क्लियर। देखो
अगला जो है एक, देखो इसके बाद क्या है, कुछ क्वेश्चंस है, ठीक। तो हम चाहते हैं कि क्या करें, क्वेश्चन को, सारा क्वेश्चन इसमें देखो 3-4 टाइप का क्वेश्चन है ना, क्या है 3-4 टाइप का क्वेश्चन है इसमें, 4 केस बनेगा मेनली क्वेश्चन का, है ना। एक ऊपर डिस्टेंस, फिर नीचे डिस्टेंस, है ना, फिर क्या है, बहुत सारा है, 4 केस है। तो हम लोग क्या करेंगे, चारों केस को एक साथ अगर पढ़ेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। वैसे हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, देखो हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, डिफरेंस पढ़ लिए, मास और क्या, मास और वेट का। फिर क्या किए, देखो डिफरेंस पढ़े किसका, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों के बीच का, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन किए थे, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था, इसमें कंसेप्ट क्या क्लियर हुआ, क्या कि स्मार्ट वर्क करना है, गधा मजदूरी नहीं करनी, ठीक है। अगला जो हमारा था, अगला क्या था, फ्री फॉल पढ़े। फ्री फॉल क्या होता है बताओ, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर नीचे गिर रहा है फ्रीली, उस पर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा कोई फोर्स अगर नहीं लग रहा है तो वो किस में कहलाएगा, फ्री फॉल में कहलाएगा, करेक्ट। और अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है, उसका वेलोसिटी क्या करेगा, नीचे लगातार क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और जब वेलोसिटी इंक्रीज करेगा यानी कि वेलोसिटी चेंज कर रहा है, और वेलोसिटी जब चेंज करेगा तो क्या लाएगा, एक्सेलरेशन। और उस एक्सेलरेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका वैल्यू कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हम लोग क्या किए, पढ़ चुके हैं। अगला जो है, अब इसी पे आधारित क्या है, जब मोशन हो रहा है, अब देखो अब कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है या फिर किसी को ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी तो इसमें भी लग रहा है, कौन सा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसमें भी आ रहा है। और जब मोशन ऊपर भी हो रहा है नीचे भी हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है, इसका मतलब क्या कि मोशन अंडर ग्रेविटी, यानी कि ग्रेविटी के अंदर भी क्या होता है, मोशन होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर। अब जब मोशन ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर मोशन होता है तो उसको भी पढ़ना पड़ेगा। उसको पढ़ने के लिए हम लोग ये 3 फॉर्मूला पहले का ही यूज करेंगे, चैप्टर किसका, 1 का, चैप्टर 1 बोल रहे हैं देखो कौन सा, मोशन चैप्टर का, ठीक है। फिजिक्स का चैप्टर 1 ही है वो एक्चुअली में, पर मोशन का क्या करेंगे, मोशन चैप्टर पढ़ेंगे। और इसमें से क्या हुआ था, ये फॉर्मूला यूज किए थे। इसमें कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी खाली चेंज करना था। क्या चेंज करना था, एस के जगह पे एच, और क्या जी के जगह, ए के जगह पे क्या जी, ए के जगह पे क्या जी, ठीक है। ये क्या करना था, चेंज करना था, ठीक है। अब देखो इसको जैसे हम लोग चेंज करते हैं, क्या करते हैं, चेंज करते हैं, तो हम लोग क्या निकाल लेंगे इसके बाद, इसके देखो ये हो गया मेनली इक्वेशन। अब इसके इस इक्वेशन के हेल्प से हम लोग क्या करना था, क्वेश्चन फाइंड करना था, यानी क्वेश्चन को सॉल्व करना था, ठीक है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग, 4-5 क्वेश्चन है एक साथ ही करेंगे, और उसमें अगर टॉपिक टाइम बचा तो टॉपिक भी स्टार्ट कर देंगे, छोटा सा टॉपिक। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, 2-3 लेक्चर में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ, तब तक क्या कीजिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू।